नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। जमुई में पुलिस पर शराब माफियाओं ने किया हमला। शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी टीम। हमले में गरही थानेदार जख्मी। भागलपुर में शादी के नाम पर यूपी के एक युवक ठगी का हुआ शिकार। दुल्हन और उसके परिजन 62,000 रुपए ठग कर हुए फरार। सोशल मीडिया के माध्यम से लड़की की हुई थी पहचान। रोहतास के डेयरी में आपसी विवाद को लेकर किशोर की कैंची घोंपकर हत्या। ओकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के मधुरामपुर की घटना। किशनगंज के ठाकुरगंज में शख्स की धारदार हथियार से हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बाट के बख्तियारपुर में बेटे के साथ घर लौट रही शिक्षिका, मैजिक वैन की टक्कर से बच्चे की मौत, ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में नहीं हो सकेगा शामिल। कानूनी पेंच के चलते नहीं मिली कोर्ट से अतीक को मंजूरी। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए शूटर गुलाम की मां ने उसका शव लेने से कर दिया इनकार। शूटर गुलाम की मां उसका चेहरा भी देखने को नहीं है तैयार। कल असद के साथ गुलाम भी हुआ था ढेर। कल माफिया अतीक अहमद का बेटा असद झांसी एनकाउंटर में हुआ था ढेर। यूपीएसटीएफ ने शूटर गुलाम मोहम्मद को भी मार गिराया था। कल बेटे का एनकाउंटर की खबर मिलते ही रोने लगा था अतीक अहमद। फरार असद पर पुलिस ने रखा था 5 लाख रुपए का इनाम। नालंदा के पावापुरी में गैस टैंकर की चपेट में आने से एक युवक की मौत, चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार। बाट के अतमल गोला में एक महिला के फूस के घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। पूर्णिया में दालकोला चेक पोस्ट पर ऑटो में तहखाना बनाकर लाई जा रही शराब बरामद। 18 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अरवल के मकमेलपुर में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, शराब को नष्ट किया गया। पटना के राजीव नगर में बिजली के पोल से में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बिहार में नियोजित शिक्षक संघ ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम देते हुए जातीय जनगणना का किया बहिष्कार। नई नियमावली वापस लेने की दी मोहलत। भागलपुर में बेटे ने की मां की पिटाई, डर से मां ने खुद को किया कैद। बड़ी बहू, बेटी और पोते के साथ भी बदसलूकी। रामगढ़ में न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग, कई घर क्षतिग्रस्त, छत तोड़कर घर के अंदर गिरे पत्थर। कोडरमा के चंदवारा में मेडिकल हॉल में इलाज करा रही महिला की मौत। डॉक्टर कांति शर्मा पर परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। जमशेदपुर के कदमा में लैंगिया अपार्टमेंट में से ईडी ने जब्त किए कई दस्तावेज। पूर्व डीसी छवि रंजन का फ्लैट पर छापेमारी। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिलकर पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार, मुलाकात को बताया सकारात्मक, कहा सभी को एकजुट करने की कोशिश। शिवहर के पिपराही में लगी भीषण आग, 8 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गोपालगंज में पछुआ हवा में खेतों में लगी आग। फुलवरिया का और मांझा में आग, 10 बीघे की फसल जलकर राख। बांका के अमरपुर के नगच्छी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 घरों का सारा सामान जलकर राख। नालंदा के गड़ियापुर गांव में खेत में लगी भीषण आग, 2.5 बीघा फसल जलकर नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर आईडी धमाका, सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आईडी बरामद, हार्डकोर नक्सलियों की तलाश हुई तेज। जमुई में पशु तस्करी का खुलासा, पुलिस ने 12 मवेशियों को गिरफ्तार किया, 4 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के बडाब गांव में 2 दिन बाद मिला युवक का, अपराधियों ने किया था अपहरण, सदर अस्पताल में इलाज जारी। कैमूर के मोहनिया में नगर परिषद ने पुलिस के साथ मिलकर ऑटो रिक्शा से वसूला जुर्माना, नो एंट्री में घुसकर जाम लगाते थे ड्राइवर। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में लापता युवक लौटा घर, परिजनों को दिया अपहरण की आशंका। सासाराम के खिलहनगंज में पैसे की लेनदेन में मारपीट और फायरिंग, मौके से खोखा भी बरामद। जहानाबाद में शराब के नशे में मारपीट करने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने शराब के नशे में एक और युवक को भी धर दबोचा। दरभंगा में गर्भवती पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने वाला पति गिरफ्तार, दहेज नहीं मिलने पर पहली पत्नी के साथ रहने से मना कर रहा था युवक। पटना के निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टरों पर लगाया गंभीर आरोप, छानबीन में जुटी पुलिस। लखीसराय के टाल शर्मा गांव में मेले में फायरिंग कर हत्या मामले का खुलासा, 1 दर्जन सदस्यों के साथ सरगना का मुख्य शूटर गिरफ्तार। बेतिया के नौतन में आंगन से चापाकल चोरी करते पकड़ाए आरोपी, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। सासाराम में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सोनपुर के पीएनबी शाखा से 12 लाख रुपए की लूट, लुटेरों ने 2 गार्ड को मारी गोली, दोनों की मौत।
डीआरएम ऑफिस के बगल में है बैंक। दहशत फैलाने के लिए लुटेरों की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बेगूसराय के सिमरिया बेंदटोला गांव में खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग, 24 से ज्यादा घर जलकर राख। बगा के लौकरिया में चाकू की नोक पर बच्चे की से रेप की कोशिश, गांव में एक युवक ने किया गंदी हरकत करने का प्रयास। गुमला के डुमरडा गांव में अपराधियों ने शख्स की कुदाल से मारकर की हत्या, नशे की हालत में घर में अकेला था शख्स। रांची के हटिया में ईडी ने राजस्व कर्मचारी अशोक सिंह के घर पर दी दबिश, अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप। लोहरदगा के नारी गांव में जंगली जानवरों का उत्पात, 250 मुर्गियों को बनाया शिकार। भोजपुर संदिया गांव में शख्स ने खाया जहर, गांजा पीने के लिए पत्नी ने नहीं दिए पैसे तो खा लिया जहर। लखीसराय के बड़ैया से 6 शराब तस्कर गिरफ्तार, 408 बोतल विदेशी शराब भी बरामद। भागलपुर के दोगच्छी गांव में मुख्य आरोपी मोहम्मद रुस्तम के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, लड़की को भगाने का दर्ज है मामला। अंचल कर्मचारी भानु प्रताप के घर पर छापेमारी, 1.5 सारे दस्तावेज जब्त। दरभंगा के छिपलिया गांव में 3 की संख्या में बदमाशों ने की फायरिंग, अंकिता हाउस के मालिक को मारने की कोशिश। भागलपुर के भिकनपुर में ब्लाइंड स्कूल के कर्मचारी जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हुई लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में मारपीट में लाइव वायरल वीडियो का खुलासा, मारपीट कर रहे युवकों की हुई पहचान। छपरा के चैनपुर गांव में ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कई सामान जलकर राख। जहानाबाद में बढ़ती गर्मी को लेकर डीएम की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक, डीएम ने अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। गया पहुंचे डीजीपी आरएस भट्टी, समीक्षा बैठक कर अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 1 अलीनगर के पास भूखे सूखे जलकुंभी में लगी भीषण आग। धनबाद पुलिस लाइन के पास बैंक के बेसमेंट में रखे जनरेटर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। सीएम हेमंत सोरेन ने की जीआरडीए की बैठक, विधायक आवास योजना पर हुई चर्चा। गढ़वा में एक्सिस बैंक के ग्राहक के खाते से 3,36,000 गायब, एक्सिस बैंक के एटीएम से ठगी का शिकार। पलामू में कोयल रिवर व्यू मरीन ड्राइव का हो रहा निर्माण, साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर निर्माण। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनने पर जरूरत पड़ने पर होगा एनकाउंटर। खगड़िया के गोगरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन, गांधी जी की प्रतिमा को कार्यकर्ताओं ने साफ कर पहनाया फूलों की माला। देवघर के टावर चौक पर पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने की पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत, जेएमएम के चुनाव की तैयारी में जुटने का दावा। सासाराम में बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा बिहार को संभालने के बजाय प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में घूम रहे मुख्यमंत्री। शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने उठाया सवाल, कहा पहले शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ। सुपौल के गांधी मैदान में बीजेपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, बीजेपी के जिलाध्यक्ष और नगर परिषद के चेयरमैन ने लिया हिस्सा। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा नेता का बेटा 10वीं भी पास नहीं किया है और मुख्यमंत्री बनेगा, आपका लड़का बीए पर चपरासी भी नहीं बनेगा। बीजेपी नेता जनक राम का बड़ा बयान, कहा बिहार में लागू होना चाहिए यूपी मॉडल। यूपी में गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर सीएम नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सलाह, कहा कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के सीएम योगी से लेनी चाहिए सीख। नीतीश कुमार के लेफ्ट नेताओं से मुलाकात पर जेडीयू नेताओं का कहना है कि ये मोर्चा नीतीश कुमार के सपनों का है मोर्चा, जल्द ही इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री के विपक्षी एकता पर चिराग पासवान ने निशाना साधा, कहा बिहार के लोगों की परेशान छोड़कर विपक्षी एकता की चिंता में है नीतीश कुमार। जय भारत सत्याग्रह के दौरान कार्यकर्ताओं का बवाल, पूर्व विधायक चंद्रिका महता के साथ बदतमीजी के आरोप। पटना के खुसरपुर में तेज रफ्तार का कहर, हाईवा की टक्कर से बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत। खगड़िया के पौरा में नदी में डूबने से युवक की मौत, मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद। नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षक संघ ने दी सरकार को चेतावनी, एक मंच पर इकट्ठा हुए शिक्षक संघ। राष्ट्रीय रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों आज 303 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, दिव्यांग को मिला रेलवे में नियुक्ति पत्र।
सांसद अजय मंडल ने भागलपुर में की सरकारी योजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा, लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। अरवल कलेक्ट्रेट के पास आरक्षण की मांग को लेकर लोहार समाज के लोगों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजधानी के आईएमए हॉल्ट में एक्टू और कई मजदूर संगठनों के कन्वेंशन का आयोजन, मजदूरों की समस्या और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर हुई चर्चा। वैशाली में रोजगार मेले का आयोजन, 160 चयनित अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुंगेर के बीआरएम कॉलेज में शिक्षक के मारपीट मामले का विरोध, कई कॉलेज में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। सहरसा में शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध, अभ्यर्थियों ने निकाली विरोध जुलूस। गिरिडीह समाहरणालय भवन के पास पत्नी और उसके 2 बच्चे के साथ आमरण अनशन पर बैठे शख्स पीड़ित की जमीन हड़प कर घर में लगाई गई आग। जेपीएससी का एग्जाम और इंटरव्यू कैलेंडर फिर हुआ फेल, दाव पर हजारों बेरोजगारों का भविष्य। हजारीबाग के बडासी गांव का युवक बुधवार से लापता, युवक की बाइक और चप्पल बरामद। रांची के मोराबादी ग्राउंड में बापू वाटिका से आजसू की न्याय यात्रा की शुरुआत, सुदेश महतो ने बोला हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। बोकारो में आजसू की ओर से निकाला गया न्याय मार्च, आजसू कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बांका के डहुआ में बुनकरों की समस्या की जानकारी लेने पहुंचे डीएम, उद्योग विभाग के कई पदाधिकारी भी रहे मौजूद। कैमूर के भभुआ मुख्यालय पर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ वार्ड सदस्यों का प्रदर्शन, लोकल कंपनी का डस्टबिन वितरण किए जाने का आरोप। बाढ़ के पीएचईडी कार्यालय में लोगों का हंगामा, नगर परिषद के चेयरमैन ने कहा ताला बंद कर गायब रहते हैं कर्मी। नवादा के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने किराना दुकानों का किया निरीक्षण, दुकान में रखे सामान के लिए गए सैंपल। मुजफ्फरपुर में गर्मी का कहर, बच्चे हो रहे बीमार, सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंच रहे मासूम। पश्चिमी सिंहभूम के सिद्धपीठ मां भगवती केरा मंदिर में चैत्र मेले का आयोजन, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बांका के आईटीआई कॉलेज पहुंचे डीएम अंशुल कुमार, छात्रों से मिलकर कॉलेज प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए जानकारी। मुंगेर में अंबेडकर की जयंती पर दीपोत्सव का आयोजन, अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण कर रहे और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत। पूर्णिया में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दीपोत्सव का आयोजन, महागठबंधन को मजबूती देने की कवायद पर चर्चा। गया में अंबेडकर जयंती पर दीपोत्सव का आयोजन, लोगों ने जलाए सैकड़ों दीप। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जेडीयू ऑफिस में सजावट, सीएम नीतीश करेंगे संबोधित। देवघर के कुष्ठ आश्रम में आंगनबाड़ी का शिलान्यास, पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने दिया तोहफा। कोडरमा में झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर जय सत्याग्रह की सभा का आयोजन, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। गिरिडीह के नगर भवन में जय भारत सत्याग्रह यात्रा, बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का जोरदार हमला। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जमीन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 7 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। कल ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी, झारखंड, बिहार, बंगाल में छापेमारी ईडी की ओर से की गई थी। रांची जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में सबूतों पर कार्रवाई की गई थी। जब्त दस्तावेजों के आधार पर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार लोगों के नाम अफसर अली, इम्तियाज अली, प्रदीप बागची, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तलहा खान, भानु प्रताप और फैयाज खान बताया जा रहा है। तो ईडी ने यहां पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये बड़ी कार्रवाई जमीन घोटाले के मामले में कल ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की थी। 7 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। झारखंड, बिहार, बंगाल में ईडी की टीम की ओर से दबिश दी गई थी। रांची जमीन घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें जब्त दस्तावेज भी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों के नाम कुछ इस तरह हैं: अफसर अली, इम्तियाज अली, प्रदीप बागची, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तलहा खान, भानु प्रताप और फैयाज खान। तो ईडी ने यहां पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाला मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई। कल झारखंड, बिहार, बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 7 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में मिले सबूतों पर यह कार्रवाई की गई है। जब्त दस्तावेजों के आधार पर 7 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी की गई। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं। शंकर, 7 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और क्या कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है? क्या आज भी छापेमारी कहीं पर देखने को मिलेगी?
निश्चित तौर से देखिए, इस वक्त में एक बड़ी खबर कही जा सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो आज इन 7 आरोपियों को रांची स्थित जो ईडी की विशेष कोर्ट है वहां पे पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। इन 7 आरोपियों का नाम है अफसर अली, इम्तियाज अहमद, प्रदीप बागची। देखिए, प्रदीप बागची बहुत बड़ा नाम है। ये मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये प्रदीप बागची बहुत बड़ा नाम है और इससे जुड़ा हुआ जो मामला है आगे इन्वेस्टिगेट जो हो रहा है, जिसका कहा जा सकता है कनेक्शन रांची से लेकर पश्चिम बंगाल तक बढ़ने वाला है। इसके साथ ही मोहम्मद, सद्दाम हुसैन, तलहा खान, भानु प्रताप ये सरकारी मुलाजिम है और फैयाज खान, ये 7 आरोपियों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से पाया गया था कि झारखंड में कई ऐसी सरकारी जमीन और प्राइवेट लोगों की जमीन वो किस तरह से अवैध तौर पर कब्जा किया जाता था और उसको लाखों नहीं करोड़ों रुपए में बेचा जाता था और ऐसी प्रॉपर्टी का वो चयन किया जाता था कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिल करके कि कौन कौन सी ऐसी जमीन है जिसको फर्जी दस्तावेज के सहारे बेचा जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी जमीन मिले जो आर्मी के हैं, जो इंडियन आर्मी की जमीन थी और उसको इन लोगों ने बेच डाला फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर। निश्चित तौर पे इस तरह के मामले में जिस तरह से कल 20 लोकेशन से ज्यादा पर कार्रवाई की गई और उसके बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज बड़ी खबर कही जा सकती है झारखंड के लिए। और आज इन तमाम आरोपियों को जो कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उससे संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं कोर्ट के सामने जांच एजेंसी के द्वारा रखा जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए शंकर, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। 44 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से पछुआ हवा की वजह से लू चलने की भी स्थिति बनी रहेगी। 24 घंटे में पटना में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है और यहां पर लू चलने की भी स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल पटना में 41.5 डिग्री का तापमान मापा गया है। और गोपालगंज में कोविड वायरस के 2 नए मरीज मिले हैं। दोनों मरीज उचका गांव प्रखंड के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया है। अप्रैल महीने में यह पहला केस है। दोनों पॉजिटिव मरीजों को वेरिएंट जांच के लिए सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पटना पहुंचाया गया है। वहीं अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को कोविड जांच अनिवार्य कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।